ओके, तो आज हम स्टार्ट करना है हमें ऑर्डर्स। ठीक है, इधर जो मेन्यू आ रहा है आपकी लेफ्ट साइड में, अपन होम कर चुके हैं। होम में सेटअप गाइड लास्ट वीडियो में किया था। आज अपन करेंगे ऑर्डर्स। हम्म। तो ऑर्डर्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके। ठीक है, तो ऑर्डर के जो मेन मेन्यूज आते हैं ना, जब आप ऑर्डर क्लिक करते हो तो यहाँ जो भी आपके ऑर्डर्स आए हुए हैं, ठीक है, वो आपको हम्म। यहाँ शो करेंगे। कोई ऑर्डर अगर ड्राफ्ट में चला गया किसी रीज़न से, तो वो यहाँ शो अच्छा। करेगा। शिपिंग लेबल्स मतलब किस किस शिपिंग कंपनी से आप डिलीवरी कर रहे हो, तो किस किस से ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो रहे हो, तो शिपिंग लेबल्स की डिटेल ही आएगी। ओके, फिर आता है अबेंडोन अबेंडन चेकआउट से ना। चेकआउट, मतलब अगर किसी रीज़न से ना कार्ड से या कोई पेमेंट फेल्ड हो जाता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ हाँ आती हाँ। है। ठीक है, तो ऑर्डर्स पे अच्छा। क्लिक करते हैं अपन, तो अभी यहाँ ब्लैंक आएगा क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ऑर्डर नहीं है, तो यहाँ कोई डिटेल नहीं आएगी। ठीक है, अब ड्राफ्ट आ रहा है। ड्राफ्ट के अंदर लिखा है मैन्युअली क्रिएट ऑर्डर एंड इन्वॉइसेस। ठीक है, कि आपके किसी कस्टमर को इन्वॉइस है ना मैन्युअली क्रिएट करके भेजनी है, कि वो ऑर्डर नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई ऐसी इन्वॉइस की बल्क में वो परचेज कर रहा है। ठीक है, उसमें कोई डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, कुछ ऑफर्स दे रहे हो, तो अच्छा। वो सारी जो है एक बार आप ड्राफ्ट में सेव करके और फिर उसको कस्टमर को ही भेज सकते हो। ठीक है, तो इसमें लिखा है यूज ड्राफ्ट ऑर्डर टू टेक ऑर्डर्स ओवर द फोन, ईमेल इन्वॉइसेस टू कस्टमर इनवॉइसेस। एंड कलेक्ट पेमेंट। ठीक है, तो आप ड्राफ्ट अच्छा में हम। कस्टमाइज इन्वॉइस बना ठीक सकते हो। है। अच्छा ठीक है, ठीक हाँ है ना, हाँ, समझ गई। कि कितने हम्म। प्रोडक्ट्स लेने हैं। ठीक है, फिर जो भी आप इन्वॉइस बना दो, उसको आप है ना उसके कोई फ़ोन डिटेल्स है उसके ऊपर भेज सकते हो। ठीक है, या उसकी ईमेल पे स्पेसिफिक ईमेल हो कि उस ईमेल पे भेजनी है उस कस्टमर को, तो वहाँ पे आप उसको भेज सकते हो विद द कलेक्ट बटन। ठीक है ना, तो कलेक्ट पेमेंट हो जाएगा, और वहीं से ना ईमेल मोबाइल से ओपन करेगा, ईमेल से ओपन करेगा, ईमेल पे भेजिए, तो वो ओपन करके और उसके बाद उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो कस्टमाइज आपको है ना इन्वॉइस क्रिएट करनी है, तो क्रिएट ऑर्डर एंड इन्वॉइस मैन्युअली। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है शिपिंग लेबल्स। ठीक है, तो जिस भी शिपिंग कंपनीज है उससे ना जो जो भी लेबल्स है वो यहाँ पे आएंगे। जैसे अगर डीएचएल से कर दी, या फिर एक्सप्रेस किसी कोरियर से किया है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ आती है। ठीक है, क्रिएट ए शॉपिफाई शिपिंग लेबल टू गेट स्टार्ट। शिपिंग लेबल टू shipping label you purchase on Shopify will appear here. Print, reprint or void your label and track deliveries in bulk. ठीक है, हम्म। तो जो भी है ना शिपिंग लेबल्स होते हैं ना, उनकी इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन में रहती है। ठीक है, ये लोकेशन वाइज भी होता है, ऊपर से शॉप लोकेशन है, फिर आपकी जो भी थर्ड पार्टी है वो सब आ जाएंगे, तो आप उसको लोकेशन वाइज भी देख सकते हो। ठीक है, शॉप लोकेशन। ठीक है, उसके बाद प्रिंटिफाई, जैसे थर्ड पार्टी प्रिंट ऑन डिमांड कनेक्ट कर रखा है, तो उसका अगर कोई और प्रिंट ऑन डिमांड या ड्रॉप शिपिंग कनेक्ट कर रखा है, तो उसके लेवल पे भी आप सर्च कर सकते हो पर्टिकुलर आपके शिपिंग लेवल। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं इसमें। फिर आता है अबेंडन चेकआउट। ठीक है, इसमें आ रहा है अपग्रेड हम्म। टू द न्यू चेकआउट ऑटोमेशन। ठीक है, पर्सनलाइज यूर मैसेजिंग विद इम्प्रूव ईमेल एडिटिंग एंड वर्क फ्लो कस्टमाइजेशन, better still recover even more sales with the newly विद added एडर cart and अबेंडन। product हाँ। browse automations। ठीक है, तो ये ऑटोमेशंस होते हैं, विजिट मार्केटिंग ऑटोमेशंस, तो ऑटोमेशन सेट कर सकते हो चेकआउट के लिए। ठीक है, अब मैं ये सारी डिटेल्स जो है ना वो लाइव स्टोर जो है उसके ऊपर आपको ऑर्डर्स का दिखा देता हूँ, तो आपको डिटेल्स पता लग जाएगी इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने ऑर्डर्स का खोला हुआ है। ठीक है, अब ये लाइव स्टोर है। ठीक है, इसमें लोकेशन वाइज भी आ रहा है, आपका जो ब्रांड है उसके नाम से नीस स्टार, प्रिंटफुल, शाइनोन, जो जो भी ऐप आपने कर रखे हैं ना थर्ड पार्टी, उनके हिसाब से भी आप कर सकते हो ऑर्डर्स चेक। ठीक है, और फिल्टर इसमें ऊपर सर्च से भी कर सकते हो, कस्टमर का नाम हो उससे सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर नंबर से सर्च कर सकते हो, या फिल्टर आएगा, डिलीवरी मोड आता है, डेस्टिनेशन स्टेटस, प्रोडक्ट स्टेटस, फुलफिलमेंट स्टेटस, रिटर्न स्टेटस, टैग विद, नॉट टैग्ड विद, ऐप, चैनल। ठीक है, चार्ज बैक इन इंक्वायरी स्टेटस, रिस्क लेवल। ठीक है, इन सब से आप सर्च कर सकते हो। फिर ऊपर आ रहा है एक्सपोर्ट, तो आपको जो भी ये डेटा है इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो जो भी ऑर्डर्स का डेटा है। ठीक है, फिर मोर ओके। एक्शन पे क्लिक करोगे, तो आपने जो जो भी थर्ड पार्टी का कनेक्ट कर रखे हैं इसमें ऐप, उसके नाम आ जाएंगे। जैसे प्रिंटफुल थर्ड पार्टी, प्रिंट ऑन डिमांड, शाइनो ने ड्रॉप शिपिंग कंपनी है।
ठीक है। तो आपने जो भी इसमें कनेक्ट कर रखी है आपकी शॉपिफाई स्टोर से, उनके नाम ये आ जाएंगे, ठीक है। कोई ऑर्डर क्रिएट करना है कस्टमर के लिए, जैसे ड्राफ्ट में अपन ने अभी देखा था, तो आप है ना क्रिएट ऑर्डर पे जाके और इसको नया ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो कस्टमर के लिए। कस्टमर की डिटेल फिल कर दो। कस्टमर ने अगर चैट बॉक्स में आपको डिटेल्स दिए कि मेरे को कस्टमाइज इन्वॉइस चाहिए, तो आप यहाँ से क्रिएट ऑर्डर पे जाके उसकी कस्टमाइज इन्वॉइस बना के वो कस्टमर को भेज सकते हो उसके ईमेल या फ़ोन नंबर पे, ठीक है। तो ऊपर के जो टूल्स आ रहे हैं इसमें आप इनको क्रिएट कर सकते हो। फिर नीचे देखो जो फॉर्मेट आ रहा है उसमें क्या क्या चीज़ आ रही है। सबसे पहले ऑर्डर सेलेक्ट करने का आ रहा है सिलेक्शन। जैसे सिलेक्शन पे जाओगे नीचे आ जाएगा क्रिएट शिपिंग लेबल, मार्क एज फुलफिल्ड, ठीक है, कैप्चर पेमेंट। ट्रिपल डॉट पे क्लिक करोगे तो ये सारे फीचर्स आ जाएंगे। रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट, कैंसिल फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट, मार्क एज अनफुलफिल्ड, चेंज फुलफिलमेंट लोकेशन, प्रिंट पैकेजिंग स्लिप, अचीव ऑर्डर, अनअचीव ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, ऐड टैग, रिमूव टैग, ठीक है। तो आपको जो भी इसके फीचर्स हैं उनको आपको यूज़ करना है। जैसे किसी कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है, 24 आवर्स आपको होल्ड रखना है ऑर्डर ऑटोमेटिक फुलफिल करने के लिए। 24 आवर बाद है ना वो ऑर्डर फुलफिल्ड हो सकता है कस्टमर ने ना अपनी डिटेल्स जो है शिपिंग वो गलत डाल दी हो, फ़ोन नंबर गलत डाल दिया हो, कोई चीज़ है ना उसको अपडेट करनी हो, तो 24 आवर या 12 आवर्स आप कंडीशन रख सकते हो आपके ना जो भी प्रोडक्ट की शिपिंग डिटेल्स है वहाँ पे, ठीक है, कि आप है ना 12 आवर या 24 आवर के बाद इसको प्रोडक्ट को फुलफिलमेंट स्टार्ट करोगे या पैक करके शिप करोगे। तब तक आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप है ना हमको ईमेल कर सकते हो या फिर लाइव चैट में आप अपडेट्स डाल सकते हो विद द ऑर्डर नंबर कि मेरा 1018 चेंज करना है। हाँ हाँ पिक वो ना रिसीवर बिल्कुल एड्रेस होता है, हाँ हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, हाँ बाद कि में नाम कस्टमर गलत हमें डाल दिया चेंज हो करते या हैं। स्पेलिंग गलत हो गई हो या एड्रेस डिटेल गलत हो गई हो, तो कस्टमर फोन आपको नंबर ऑर्डर गलत नंबर हो से गया हो। हाँ ऑर्डर नंबर से बता सकता है कि मेरे को ये डिटेल्स इसमें चेंज करनी है। तो उसके लिए एक आप ड्यूरेशन रखो, फुलफिलमेंट ड्यूरेशन, और 2 to 3 डेज या 24 आवर्स कि इसके अंदर कोई चेंजेस आप चाहते हो तो वो करवा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए ये सारा प्रोसेस है। तो यहाँ पे फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ आ रही है, पहले आ रहा है ऑर्डर नंबर, ठीक है, उसके बाद डेट आ रही है कस्टमर ने किस डेट पे ऑर्डर किया और किस टाइम पे किया है। तो जैसे मार्च 22 को ऑर्डर किया है 10:31 मॉर्निंग में, ठीक है। फिर कस्टमर का नाम आ रहा है उसका यहाँ पे, ठीक है। फिर व्यू कस्टमर करना चाहते हो तो इसको व्यू करके आप पूरी कस्टमर की डिटेल देख सकते हो। फिर चैनल किस चैनल से आया है, अगर ऑनलाइन किसी फेसबुक से ऑर्डर किया है उससे जहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है जहाँ से परचेज कर सकता है आपने फैसिलिटी रखी है। अभी जैसे सिर्फ अपन ने ऑनलाइन स्टोर पे सेल कर रहे हैं तो ऑनलाइन स्टोर आ रहा है, ठीक है। किसी और प्लेटफॉर्म से यूज़ किया है तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर जैसे आपने कोई ना प्रमोशन चला रखा है वहाँ से ऑर्डर किए पेड प्रमोशन, तो यहाँ पे चैनल नेम नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर चैनल नेम को आपने कनेक्ट कर रखा है आपके स्टोर से तो यहाँ पे चैनल नेम आ जाएगा। जैसे फेसबुक से परचेज कर लिया या फिर ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, जहाँ पे भी आपने स्टोर बना रखा है, जहाँ पे आपने सर्विसेज दे रखी है वहीं से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ आ जाएगा। जैसे अभी इसका ऑनलाइन स्टोर ही आ रहा है, बाकी अननेम्ड आ रहा है, डिफाइंड नहीं है अगर नेम तो यहाँ ब्लैंक आएगा। फिर टोटल ऑर्डर वैल्यू, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट लिया है वो इसके प्रोडक्ट खोलेंगे तब बताएगा, ठीक है। लेकिन टोटल ऑर्डर वैल्यू यहाँ बताएगी कि ऑर्डर की टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है। कस्टमर ने पेड कर दिया तो यहाँ आ रहा है पेड, ठीक है। अगर उसका होल्ड पे चला गया तो यहाँ आएगा होल्ड, ठीक है। अभी जैसे इस ऑर्डर में उसने पेड कर दिया कस्टमर ने लेकिन अनडिफाइंड है, ठीक है, मतलब उसने क्या किया है कि न तो नाम डाला है ना एड्रेस डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, नो कस्टमर लिखा है, तो अनडिफाइंड है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है वो ड्राफ्ट में चले जाते हैं, ड्राफ्ट में चले ठीक है ना। और आइटम 0 बता रहा है इसके अंदर, तो मतलब ये अभी होल्ड में चला गया है, ठीक है। और फिर आ रहा है आपका फुलफिल्ड स्टेटस, ठीक है, उसमें फुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड, होल्ड सब कुछ इसमें स्टेटस बताएगा, ठीक है। फिर आगे ये आइकन आ रहा है ऑर्डर, दिस ऑर्डर हैज शिप्ड लेबल्स, मतलब ये ऑर्डर शिफ्ट हो चुका है तो ये गाड़ी का इसमें साइन आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेटस इस पे आएंगे। फिर टोटल और इस ऑर्डर के अंदर आइटम कितने हैं, जैसे इसमें 1 आइटम है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, ठीक है, इसमें 2 है, जितने आइटम्स है वो यहाँ दिखाएगा, फिर ठीक है। फिर डिलीवरी मेथड, अब डिलीवरी मेथड क्या है, यूएस फ्लैट रेट्स, मतलब जो भी शिपिंग डिटेल्स है कि कहाँ से किया है ऑर्डर, यूरोप फ्लैट रेट्स, ठीक है। फ्री शिपिंग, किसी फ्री शिपिंग दे रहे हैं तो वो, तो इस तरीके से जो भी अपन ने उसमें मेथड रखा है डिलीवरी मेथड, वो मेथड का स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा वो, ठीक है। फिर अपन ने अगर कोई टैग्स रखे, ठीक है,
तो वो टैक्स यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा है ना इसके अंदर सर्च आ गया। अब इसमें भी यहाँ पे है ना शॉर्ट्स आ रहे हैं, तो आप है ना शॉर्ट से कर सकते हो। ऑर्डर नंबर से सर्च करना है, ठीक है, डेट से सर्च करना है, फिर डेस्टिनेशन से, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट पेमेंट स्टेटस, फुलफिलमेंट स्टेटस, टोटल, चैनल, फिर न्यूएस्ट से ओल्डेस्ट करना है, ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट करना है। ठीक है, जैसे ईमेल सर्च करते हैं हाँ किसी हाँ पर्टिकुलर हाँ अपन डालते हैं उसमें। हाँ, वैसे आप इसमें काफ़ी सारी कैटेगरी है तो उससे सर्च कर सकते हो आप ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये पूरे जो ऑर्डर्स पे आप जब क्लिक करोगे तो इंटरफेस ऐसा खुलेगा। इसमें आप एक एक चीज़ चेक कर सकते हो। अभी ये कॉन्फिडेंशियल है इसलिए मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी अगर आप किसी भी ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो कस्टमर की का नाम, उसका एड्रेस, ऑर्डर का क्या स्टेटस है, वो सारी चीज़ उसमें आपको दिखा देगी कि आपको ऑर्डर कब आया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए कब गया है, उसके बाद ऑर्डर डिस्पैच कब हुआ है, ठीक है, फुलफिल्ड कब हुआ है, फिर फुलफिल्ड होने के बाद में उसका क्या स्टेटस है, कस्टमर को डिलीवर किस डेट को हुआ है, फिर अगर कस्टमर ने रिटर्न किया है तो उसका स्टेटस क्या है। तो पूरा एक एक स्टेटस आपको है ना नीचे स्टेप बाय स्टेप शो करता है हर एक ऑर्डर पेज पे। ठीक है, तो ऑर्डर पेज का कभी अपन सैंपल ऑर्डर करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जब अपन वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेंगे कि उसका स्टेटस कैसे कैसे वो बताता है। ठीक है, तो ऑर्डर्स के अंदर आप क्लिक करते हो तो ये सारा इंटरफेस आता है और इस इंटरफेस की डिटेल्स अभी अपन ने डिस्कस की है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें ड्राफ्ट्स। ठीक है, ड्राफ्ट पे आप क्लिक करोगे तो जो भी ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं लेकिन फिर भी वो ड्राफ्ट में किसी भी कोई भी रीज़न की वजह से, तो वो सारे ना ड्राफ्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें इंटरफेस क्या क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ऊपर आ रहा है एक्सपोर्ट कर सकते हो ड्राफ्ट की डेटा को भी। ठीक है, और क्रिएट ए ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ से भी ऑर्डर से भी कर सकते हो आप, और ड्राफ्ट में से भी क्रिएट ऑर्डर्स कर सकते हो। ठीक है, ड्राफ्ट में वो वाले ऑर्डर्स हैं अगर कोई कैंसिल डाल दिया हो या फिर वो किसी रीजन हाँ, से किसी hold भी हो। चीज़ से अगर वो होल्ड पे चला गया है या फिर कंप्लीट भी हो गया उसके बाद भी होल्ड पे है तो वो सारे ना ऑर्डर्स इसमें आ जाएंगे। जो कस्टमर को डिलीवर्ड नहीं हुआ है वो ड्राफ्ट में चला जाता है, वो स्टार्ट से लेके एंड तक कोई भी रीजंस हो। ठीक है, जैसे अगर उसका फ़ोन नंबर नहीं डाला हुआ है या फिर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है या सब कुछ कंप्लीट हो गया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया लेकिन फुलफिल्ड हुआ है, ठीक है, तो भी अगर थर्ड पार्टी के पास स्टॉक नहीं है और उसने होल्ड पे डाल दिया है, ठीक है, या फिर अगर कोई डिज़ाइन है आपने प्रिंट ऑन डिमांड में किया है, कोई डिज़ाइन है और वो अगर कॉपीराइट डिज़ाइन है किसी और की तो वो होल्ड पे डाल देगा। तो यहाँ कंप्लीट दिखाएगा लेकिन वो प्रिंट कॉपीराइट डिज़ाइन है तो वो होल्ड पे डाल देगा। या फिर अगर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, खुद का भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अगर है ना किसी रीज़न से डिलीवर्ड नहीं हुआ है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, या अगर डिस्पैच किया है तो वो है ना डैमेज हो गया है ड्यूरेशन इन शिपिंग, ठीक है, और शिपर ने वापस आपको रिटर्न कर दिया है, ठीक है, तो यह कंप्लीट तो है लेकिन वो होल्ड पे चला गया किसी रीज़न से, तो वो सारे ड्राफ्ट में चले जाएंगे। या तो आप उसको मैनुअली ड्राफ्ट पे डालोगे या फिर ऑटो ड्राफ्ट रखोगे आप कंडीशंस, तो उससे ना आपको होल्ड पे चला जाएगा, तो वो ड्राफ्ट में रहेंगे। तो आपको उसको फॉलोअप करता रहना है कि ड्राफ्ट में क्यों है। ठीक है, अब ऊपर जो ऑप्शन आ रहे हैं ओपन एंड इनवॉइस सेंड, तो जिसकी भी है ना कोई की भी जो भी केस ड्राफ्ट का ओपन है और इनवॉइस सेंड हो चुकी है तो वो यहाँ आएंगे। ठीक है, फिर ओपन पे क्लिक करोगे, जो भी ओपन है इनवॉइस, तो एक ओपन पे क्लिक किया वापस रिफ्रेश हो रहा है। ओपन पे क्लिक किया तो नो ड्राफ्ट ऑर्डर फाउंड, ठीक है, तो कोई भी ओपन ड्राफ्ट नहीं है यहाँ पे। फिर इनवॉइस सेंड पे क्लिक किया अपन ने, तो इनवॉइस सेंड स्टेटस पे भी कोई भी है ना ड्राफ्ट में नहीं है। ठीक है, फिर कंप्लीटेड पे क्लिक किया तो ये सब कंप्लीटेड ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर कंप्लीट हो गया लेकिन किसी रीज़न की वजह से है ना ये होल्ड पे है, इसलिए ड्राफ्ट पे डाले हुए सारे। ठीक है, तो यह कैटेगरी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप और भी कुछ नाम डाल के और नई कैटेगरी बना सकते हो उसमें। ठीक है, तो ड्राफ्ट में जो भी आते हैं वो किसी किसी रीज़न की वजह से होल्ड पे चले गए या पेंडिंग में, तो वो सारे ड्राफ्ट में रहेंगे। ठीक है, ओके, तो ये ड्राफ्ट का हो गया। फिर थर्ड अपना आता है शिपिंग लेवल्स। लेवल्स। अब शिपिंग लेवल पे क्या है, ऊपर आप है ना शिपिंग लेवल में भी आप ऑप्शन है इससे सर्च कर सकते हो, जैसे लोयनेस हो गया, प्रिंटफुल, शाइन ऑन, निच स्टार, तो इसमें से ऊपर जो फर्स्ट नेम आ रहा है ऑल लोकेशन करोगे या तो सब आ जाएंगे। फिर ये ना वेबसाइट का नाम आ रहा है पर्टिकुलर, जो भी आपकी वेबसाइट होगी,
फिर ये ड्रॉप शिपिंग प्रिंट ऑन डिमांड है, उसका नाम आ रहा है। ये दोनों जो है ड्रॉप शिपिंग कंपनीज है। तो जो भी ऐप आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, कनेक्ट कर रखे हैं, जो भी स्टोर्स, उनका आएगा। थर्ड पार्टी जो भी आपने कनेक्ट कर रखे हैं उनके नाम है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है पिकर एंड मैनिफेस्ट, क्रिएट मैनिफेस्ट, शेडल यूपीएस पिकअप, शेडल यूएसपीएस पिकअप्स, ठीक है। तो उनकी डिटेल्स आप जो भी देखना चाहते हो क्रिएट कर सकते हो, नया जो भी शिपर है आपका जो आपके प्रोडक्ट को शिप कर रहा है, ठीक है। तो उनका आप यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटस आ रहा है, ऑर्डर नंबर आ रहा है, ये ऑर्डर नंबर है, इसमें ना ये कस्टमर का नाम है, ठीक है। फिर लेबल परचेज डेट, तो इसका जब भी लेबल क्रिएट हुआ है तो वो डेट आ रही है और उसका टाइम आ रहा है, ठीक है। हाँ, फिर इसमें आइटम डिटेल्स आ रही है, ठीक है, कि कौन सा आइटम है, तो प्रोडक्ट का नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पैकेज डिटेल आ रही है, लॉयनेस लव पॉलीबैग में पैक हुआ है और उस पैक की साइज है 40x10 x 1 इंचेस, ठीक है। फिर उसका वेट, उस प्रोडक्ट का जो भी वेट था उसका वेट कितना है 1.09 LB, ठीक है। फिर उसकी कॉस्ट क्या है, तो 9.89 कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट। जिस पे फ्री शिपिंग दिया है वो नहीं आएगा, यहाँ पे जिसकी शिपिंग कॉस्ट दी है वो आएगी, ठीक है। फिर शिपिंग सर्विस, किस शिपिंग कंपनी से आपका शिप हुआ है, तो यूपीएस ग्राउंड, ठीक है। ये शिपिंग नंबर है उसका, जो भी शिप हुआ है उसका शिपिंग नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है हर शिपमेंट का, ठीक है। तो ये शिपमेंट नंबर है कि डिलीवर्ड हुआ है तो किस शिप नंबर पे हुआ है, ये ट्रैकिंग नंबर है, ये कस्टमर को जाता है, आपके पास भी डेटा रहता है। कस्टमर है ना, इसको उसको एसएमएस जाता है, ईमेल जाती है, तो वो क्लिक करता है, जैसे अपने को भी अमेजोन इससे मैसेजेस आते हैं कि योर प्रोडक्ट इज शिप्ड, ठीक है, ट्रैक यूर शिपमेंट फ्रॉम दिस बिलो शिपिंग कोड, ठीक है। तो ये शिपिंग कोड है, इस पर वो क्लिक करके और देख सकता है यूपीएस वेबसाइट के ऊपर, ये है ना शिपिंग कोड डाल के ट्रैक कर सकता है कि अभी शिपमेंट कहाँ कहाँ पहुँचा है, ठीक है। फिर स्टेटस बता रहा है लेबल स्टेटस, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर प्रिंट होके और पैक होके उसके बाद डिस्पैच हुआ है, तो जो भी आपका शिपिंग लेबल है वो है ना आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो भी कंपनी शिपिंग कंपनी उसका लेबल प्रिंट होके और उसके बाद डिस्पैच हुआ है, तो प्रिंटेड का आ रहा है, इसमें प्रिंटेड हो गया है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है डिलीवरी स्टेटस, ठीक है। जैसे अभी इस प्रोडक्ट का आ रहा है आउट ऑफ डिलीवरी, मतलब कि डिस्पैच हो गया है लेकिन अभी डिस्पैच होने के बाद भी कस्टमर लोकेशन तक पहुंच गया है, तो यहाँ पे आएगा इन शिप, ठीक है। जैसे शिपिंग पीरियड होता है ना, जैसे मैंने यहाँ से शिप कर दिया है कोई प्रोडक्ट और अभी कस्टमर की लोकेशन तक नहीं पहुँचा है, जो भी सिटी है या पर्टिकुलर उसका जो भी ऑफिस है, शिपिंग कंपनी का जो ऑफिस है वहाँ तक नहीं पहुँचा होता है, तो आता है स्टेटस इन ट्रांजिट, है ना। इन ट्रांजिट आ रहा है, मतलब कि मेरे जो भी जहाँ से परचेज किया आपने वहाँ से, और जो आपका जो भी है ना डेस्टिनेशन है, जिस जगह पे आपका जैसा यहाँ का डेस्टिनेशन है आपका घर है, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भी है ना इस शिपिंग कंपनी ने जिस जगह पे भेजा है उनके जो ऑफिस में आपकी सिटी के अंदर आपकी जो भी विलेज है उसके अंदर, ठीक है, तो उस ऑफिस तक पहुँचेगा तब तक लिखाएगा इन ट्रांजिट स्टेटस, यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस, ठीक है। और आउट ऑफ डिलीवरी कब लिखाएगा, जब आपकी सिटी के अंदर उस ऑफिस के अंदर पहुंच गया है और वहाँ से जो भी डिलीवरी पर्सन है उसको हैंड ओवर कर दिया है वो पार्सल, ठीक है, तो वो आउट ऑफ डिलीवरी दिखाता है, मतलब कि उनका जो भी आपका सिटी का ऑफिस है वहाँ से आपके घर पे पहुँचने के लिए वो पार्सल है वो डिस्पैच कर दिया है, ठीक है, तब दिखाता है आउट ऑफ डिलीवरी। और जब आपको वो पार्सल दे देंगे OTP लेके या फिर जो भी आपके साइन लेके, जब वो लेके और उस ऐप में अपडेट कर देंगे तब आपको मैसेज आता है कि डिलीवर्ड योर पार्सल, ठीक है, तब स्टेटस यहाँ दिखाता है डिलीवर्ड, मतलब कस्टमर को डिलीवर्ड हो गया है और इनका जो शिपिंग एजेंसी है उसने अपडेट कर दिया है ऑनलाइन भी कि ये जो ट्रैकिंग नंबर है, इस ट्रैकिंग नंबर का पार्सल है वो डिलीवर्ड हो गया कस्टमर को, तब यहाँ स्टेटस आ जाता है ग्रीन में डिलीवर्ड, ठीक है। तो ये पूरा स्टेटस जो है वो यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर है ना फिल्टर भी आता है, आपका ऑर्डर नंबर से फिल्टर करना है, लेबल परचेज डेट से, असाइनिंग डिसेंडिंग, ठीक है, इससे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा जो इंटरफेस आता है ये आपका शिपिंग लेवल का, कि शिपिंग क्या स्टेटस है,
ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कस्टमर को ऑनलाइन डिटेल्स ऑटोमेटिक, आप अगर कोई भी शिपिंग कंपनी को आप सिंक करते हो ना, वैसे जैसे प्रिंट ऑन डिमांड या ड्रॉप शिपिंग होती है, तो ये सारी सर्विसेज वही देती है आपकी शॉपिफाई के ऊपर, ये अपडेट्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, तो उसका डिफरेंस क्या होता है कि आपको इन सब के लिए ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे एक एक के लिए, कि शिपिंग आपके जो भी डिटेल्स है वो अपडेट आपकी वेबसाइट पे दिखे, डेटा आपको सब हो। तो थर्ड पार्टी जो भी प्रिंट ऑन डिमांड या ड्रॉप शिपिंग, वो तो डेटा आपकी वेबसाइट पे सिंक कर देगी, ठीक है, कनेक्ट कर देगी, लेकिन उसको कनेक्ट करके डेटा को आपको पूरा एक है ना फॉर्मेटिंग में आना चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई थर्ड पार्टी ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ ऐप की बात है, ये तो है ना, ऐप जितने ज़्यादा ऐप है ना आपकी वेबसाइट पे कनेक्ट करोगे आप, उतनी आपकी वेबसाइट की स्पीड डाउन होगी, ठीक है। जब कस्टमर ओपन करता है ना, तो उसका कभी कभी पेज नहीं खुल रहा है, प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, या सर्च बहुत पेज जो है सर्च बहुत स्लोली हो रहा है, ठीक है, कंटेंट ओपन नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे रीज़न कहाँ से आते हैं, ये आते हैं जितना आपका बैकएंड डेटा बढ़ेगा, ठीक है। तो शॉपिफाई पे स्टोर बनाने का प्रॉफिट ये होता है कि आप जो भी ऐप इसमें कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये सर्विसेज जो है ना ये कनेक्टेड है, जैसे शिपिंग लेवल हो गया, ड्राफ्ट हो गया, चेकआउट हो गया, ये सारे जो है ना ये कनेक्टेड है इसके अंदर। तो इसलिए आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको एडिशनल ऐप नहीं लेने पड़ते हैं, आप उसको ऐप्स एडिशनल लोगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड डाउन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हेल्प करती है आपको शॉपिफाई के इंटरफेस में। ये सब्सक्रिप्शन जो कॉस्ट लेता है मंथली या ईयरली, उसमें ये सारी सर्विसेज फ्री होती है, तो ये सारी ऐसी मैनेजेबल होती है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको डाउन नहीं करेगा, ओके, ठीक है। तो शिपिंग लेवल हो गया, फिर हो जाता है अबेंडन चेकआउट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमेशन इज एक्टिव, पहले इसको एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है। व्यू रिपोर्ट एंड मैनेज डिटेल इन मार्केटिंग ऑटोमेशंस, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेशंस जब अपन सीखेंगे तो उसके अंदर आएगा कि इसको कैसे सेटअप करते हैं, तो इसमें आपकी डिटेल्स आ जाती है, जो भी आप चेकआउट की डिटेल्स को इसमें ऑटोमेशंस में ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो ऊपर बटन आ रहा है, जो भी आपको इसके ऑटोमेशंस को एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से बटन से एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप जो भी इसका फिल्टर है उसको है ना चेकआउट नंबर से, डेट से, कस्टमर नेम, रिकवरी स्टेटस, टोटल प्राइस, ओल्डेस्ट फर्स्ट, न्यूएस्ट फर्स्ट से आप इसको शॉर्ट बाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक चेकआउट का आ रहा है कि कस्टमर कोई भी चेकआउट पे गया है, ठीक है, और उसके बाद उसको है ना आपको वापस से रिकवर करना है, तो अभी उसको रिकवर नहीं किया हुआ है, अब उसकी डिटेल्स आ रही है। कस्टमर बहुत बार चेकआउट पे जाते हैं, ठीक है, अपने पेज पे जैसे पेमेंट आता है ना कि आपने प्रोडक्ट ऐड कर लिया, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद में आप उसको करते हो बाय नो, दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है एड टू कार्ट, एक आता है बाय नो या शॉप नो भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर चेकआउट वर्ड लिखा होता है बटन पे। तो जब आप उसको क्लिक करते हो ना, तो है ना, जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे दिखाता हूँ, जैसे अपनी मेरी HRY ब्रांड वेबसाइट के ऊपर कोई कस्टमर गया, यहाँ से उससे कोई भी प्रोडक्ट एग्जांपल के लिए उसने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने व्यू कार्ट पे गए, अब आपके क्या कार्ट में आते हैं, जैसे आप अमेजोन पे करते 5-6 प्रोडक्ट ऐड कर दिए, फिर कार्ट पेज पे जाते हैं कि अब उसमें से मेरे को कौन से रखने नहीं रखने, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है चेकआउट बटन, जैसे मेरे पेपल का आ रहा है, यहाँ पे बटन का नाम अलग अलग भी हो सकता है, जैसे बाय नो हो गया, या फिर हो गया आपका शॉप नो, ठीक है। तो इस तरीके बटन का नाम कुछ भी हो सकता है। जब आप इसको क्लिक करते हो, ठीक है, तो आप क्लिक करते ही आप है ना नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे, जो भी आपका पेज होगा, पेमेंट पेज, जो भी आपका बैंक का है या कोई भी है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर पहुंच जाते हो। उस पर पहुंचने के बाद आप उसको कैंसिल कर देते हो किसी रीजन से, कि मूड चेंज हो गया है, या फिर है ना पेमेंट डिटेल डाली तो भी पेमेंट नहीं हो रहा है, किसी भी रीजन से वहाँ पे होल्ड हो गया, ठीक है, आपका जो भी ऑर्डर है, तो उसको आप है ना ये ऑटोमेशन डाल सकते हो कि इस चेकआउट के अंदर है ना वो डिटेल्स आ जाए कि कौन सा कस्टमर है, जिससे उससे डिटेल तो सारी फिल कर दी, ठीक है, पे नाउ पे भी क्लिक कर दिया आगे जाके चेकआउट पे कि है ना मैं जो भी बैंक का आ गया है, या फिर आपने जो भी थर्ड पार्टी पेमेंट इंटीग्रेशन कर रखा है, वहाँ आने के बाद भी वो कस्टमर का पेमेंट नहीं हुआ, तो उसको आप यहाँ पे ऑटोमेशन सेट कर सकते हो, उस कस्टमर की डिटेल मेरे पास यहाँ पे आ जाए। आप बहुत बार होता है ना अमेजोन पे जाते हो, आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए आपने कार्ट में डाल दिया, कार्ट में डालने के बाद भी आपने कोई टी शर्ट लिया, उसको बाद है ना आपने कर दिया बाय नो, ठीक है, बाय नो करने के बाद भी आपने उसमें डिटेल डाल दी कि आपका नाम, एड्रेस, सब कुछ डाल दिया,
ठीक है, आपने पेमेंट ऑप्शन पे पहुंच गए, का पे नाउ करना है मेरे को, बैंक भी सेलेक्ट कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने उसको पेमेंट पे क्लिक नहीं किया कि मेरे को बैंक पे क्लिक करना है, कि मैंने ना पेटीएम से पे करना है, या मेरे को ना गूगल पे से करना है, या फिर मेरे को कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है। आपने वो लास्ट स्टेप सेलेक्ट नहीं की और आप वापस बैक आ गए, तो क्या है ना, वो डेटा है ना बैकएंड में चला जाता है, अगर आपने ऑटोमेशन सेट कर रखा है उसका। ठीक है, तो बैकएंड में आपके पास उसकी डिटेल आ जाती है कस्टमर की, कि ये उसका चेकआउट नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है, किस डेट पे किस टाइम पे उसने चेकआउट किया है। ठीक है, फिर प्लेस बाय, तो वहाँ कस्टमर की डिटेल्स आ जाती है। फिर रिकवरी स्टेटस आ जाता है, नॉट रिकवर्ड। नॉट रिकवर्ड कब आता है, कि कस्टमर ने सब कर तो दिया है, ठीक है, उसकी ऑर्डर कॉस्ट भी आ गई है, लेकिन अभी उसकी ऑर्डर कॉस्ट आने के बाद भी वो चेकआउट चला गया, लेकिन हमने उसको वापस रिकवर करने के लिए उससे कांटेक्ट नहीं किया कस्टमर से। ठीक है, तो कस्टमर्स को आप जब भी कांटेक्ट करोगे अपनी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, तो है ना आपको यहाँ पे है ना स्टेटस आ जाएगा इन प्रोसेस का, अभी आ रहा है नॉट रिकवर्ड, मतलब आपने उसको वापस रिकवर नहीं किया उस कस्टमर को परचेज करने के लिए, आपको ने उसको कोई अप्रोच नहीं की है, कि उस आपकी डिटेल तो आ गई, उसके बाद कस्टमर का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, उससे अगर फ़ोन नंबर डाला है या ईमेल डाली है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो फ़ोन नंबर या ईमेल से, तो आपने उसको अप्रोच नहीं की है, तो उसके लिए आ जाता है यहाँ पे नॉट रिकवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आगे पेज खुला तो उसमें डिटेल्स भी आ गई है, लेकिन मैंने हाइड कर दी क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है कस्टमर की, इसलिए हमारे मैंने पास शो भी नहीं जैसे किया। कभी मैसेजेस आता है ना, कंप्लीट योर ऑर्डर, हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो वो करके कहाँ से आते हैं, वो ऑटोमेशन से आते हैं। ऑटोमेशन क्या एक फीचर होता है, वो एक फीचर होता है, उसको आप सेटअप करना होता है ऑटोमेशन के अंदर, कि अगर कोई नॉट रिकवर स्टेटस पे अगर कोई कस्टमर आ गया, ठीक है, जैसे स्टेटस आ रहा है, तो हम एक ऑटोमेशन मार्केटिंग ईमेल बनाएंगे, अगर ये स्टेटस पे आता है तो ऑटोमेटिक उसको हर 24 आवर, एवरी थर्ड डे या एवरी 7 डे पे उसको एक ईमेल जाएगी कि डियर कस्टमर, आपने ये प्रोडक्ट हमारा है ना चेकआउट किया था, ये कॉस्ट का था, लेकिन अगर आप उसको फिर से परचेज करना चाहते हैं तो ये है ना बटन है यहाँ पे, उस ईमेल के अंदर आप बटन दे सकते हो बाय नो का। ठीक है, तो ये बटन है, आप यहाँ से जाके आप उसको है ना ऑर्डर कर सकते हो, या है ना मैं उस प्रोडक्ट पे आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आप अब इसको परचेज करते सकते हो डिस्काउंट लेके, ये डिस्काउंट कोड यूज़ करके। तो कस्टमर को आप कन्वर्ट कर सकते हो ऑटोमेशन से। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक उसको नोटिफिकेशन या ईमेल्स जा रही है, प्रमोशन ईमेल्स जा रही है, या मार्केटिंग ईमेल्स जा रही है, या मार्केटिंग नोटिफिकेशन जा रहा है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो वापस सेल्स में। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन यूज आता है चेकआउट के लिए। ओके, तो इसमें अपन ने आज 4 चीजें कवर की है। एक तो ऑर्डर्स, ठीक है, उसमें ऑर्डर्स की पूरी डिटेल्स आएगी, जो भी कस्टमर ने ऑर्डर्स दिए हैं उसके स्टेटस आएंगे। ठीक है, कि कस्टमर का फुलफिलमेंट हो गया है, इन प्रोसेस है ऑर्डर, जो भी डिटेल्स है वो सारी इसके अंदर आएगी ऑर्डर्स पेज पे। एक तरह से शॉपिफाई में ऑर्डर्स की, आपकी सारे लेन देन की, सारी ट्रांजेक्शंस की, इसमें आपको इंटरफेस में इतना डेटा दे देता है कि अगर आपको है ना उसकी अकाउंटिंग करनी है, या सीए को फॉरवर्ड करना है, या आप खुद अकाउंटिंग कर रहे हो, तो जो भी आपका जो है ना एनालिसिस है ना, वो सारा डेटा जो है वो ये खुद दे देता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक्सपोर्ट करना है, जो भी चीज़ आपका अकाउंटेंट सीए जो भी आपका डेटा मांग रहा है, वो सारा डेटा जो है वो आपको डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो सारा डेटा आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट करके आपके ना अकाउंटेंट या फिर जो भी आपकी अकाउंट्स टीम है उनको फॉरवर्ड करना है, या वो खुद भी जनरेट कर सकती है अगर आपके पास स्टाफ है तो। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट अपन ने देख लिया ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ आती है। ठीक है, जो भी ऑर्डर होल्ड पे है किसी भी रीज़न से, वो ड्राफ्ट में चले जाते हैं। जैसे अपनी ईमेल्स भी होती है, एग्जांपल के लिए कोई ईमेल अपन ने टाइप कर ली, उसमें टू डाल दिया किसको भेजनी है, फिर है ना उसका सब्जेक्ट डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन अपन ने उसको कैंसिल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो ड्राफ्ट में चली जाती है। ठीक है, सेम सिस्टम है यहाँ पे भी, वो ड्राफ्ट में चली गई किसी भी रीज़न की वजह से। ठीक है, फिर शिपिंग लेबल देख लिया अपन ने कि शिपिंग लेबल से ना किस किस ऑर्डर का शिपिंग लेबल क्या क्या स्टेटस है, तो वो सारी यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है। ठीक है, फिर है ना अपन ने चेकआउट देख लिया ऑटोमेशन का इसका, कि ना उसका क्या क्या स्टेटस है, किस ऑर्डर का चेकआउट पे जो आया है वो नॉट रिकवर्ड है, रिकवर्ड है, फिर कन्वर्ट सेल में हो गया, तो जो भी स्टेटस है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज अपना ऑर्डर्स जो है सेक्शन वो कंप्लीट हो गया। ओके, होम अपन ने कंप्लीट कर दिया, ऑर्डर्स कर दिया। अब कल अपन जो करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट, वो करेंगे प्रोडक्ट सेक्शन।
ओके, Product section। प्रोडक्ट्स करेंगे, फिर नेक्स्ट उसके करेंगे कस्टमर्स। ठीक है, तो इसका अपन नेक्स्ट आगे करेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं और उनको अपन को कैसे कैसे यूज़ करना होता है और उसमें क्या क्या डेटा ऑटोमेटिकली शॉपिफाई अपने को प्रोवाइड करता है। ओके। ओके, कंटेंट हाँ सेशन है, हाँ मार्केटिंग, डिस्काउंट, ऑनलाइन स्टोर। तो नेक्स्ट अपन जो भी ऑप्शंस है वो ये सारे ऑप्शंस देखेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके।